वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की सीसेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के डे 3 को देखेंगे। इसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर को लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न के बेसिस पे लेकर चल रहे हैं, है ना। और ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर इंग्लिश आता है ना। इस क्लास के माध्यम से आप ग्रामर को बेसिक टू एडवांस लेवल सीख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और चाहें तो आप फ्री में भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी थी। 2 क्लास में हम लोगों ने बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है इसके बारे में समझ रखा था और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने नाउन के 3 पार्ट्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन 3 चीजों को समझ रखा था। आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे मटेरियल नाउन क्या होता है, तो देखिए मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी रॉ मैटर को इंडिकेट करता है। रॉ मैटर का मतलब ये होता है, या रॉ मटेरियल बोल लीजिएगा, है ना, जिससे कि कोई दूसरा चीज बनाया जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अगर डेफिनेशन लिखा जाएगा तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा अ नाउन विच indicates a raw material or a substance from which things are मेड, है ना। तो ये इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन क्या होता है, मतलब एक ऐसा नाउन होता है जो ऐसी चीजों को इंडिकेट करता है, रॉ मटेरियल जो होता है, जिससे कि अलग प्रकार की चीजें बनाई जा सके। अगर इसके एग्जांपल्स को आप लिखेंगे, जैसे देखिए बहुत से एग्जांपल्स आ सकते हैं। कोई भी मेटल हो गया, कोई भी मैटर हो गया, जैसे आयरन, गोल्ड, जैसे सिल्वर। मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा वुड, है ना, मतलब जो लकड़ी होता है ना। इसके अतिरिक्त आप कोई भी मैटर का नाम लिख सकते हैं ना, मतलब किसी भी मटेरियल का नाम लिख सकते हैं, सब यहाँ पर चल जाएगा। तो ये मटेरियल नाउन रहा। मटेरियल नाउन क्या होता है, मतलब किसी भी ऐसी चीज का जिक्र किया जाएगा जिससे आप दूसरी चीजें बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। यहाँ पे लिखा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसमें ना भावनाओं को प्रकट किया जाता है, जो फीलिंग होती है ना उसको रखा जाता है। देखो, इसको हम ना तो देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, मतलब इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, आप इसको टच नहीं कर सकते। तो डेफिनेशन लिखा जा सकता है अ नाउन दैट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, ठीक। मटेरियल, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं मटेरियल बोल रहा हूँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए यहाँ पर और भी अगर आप आगे लिखेंगे, जैसे तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, वी कैन नॉट सी और टच, मतलब ना तो हम देख सकते नहीं छू सकते, ओनली वी कैन फील इट, मतलब ना तो इसे देखा जा सकता है, ना इसे छुआ जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। जैसे देखिए, मान लीजिए आप एग्जांपल जैसे लिखा गया लव, है ना। अब लव को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हेट हो गया, है ना, जैसे सक्सेस हो गया। तो ये सब यहाँ पे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसके अतिरिक्त आप एक छोटा सा इसमें पैटर्न याद रखिएगा, काफी हेल्प करेगा। कोई भी नाउन जो प्रीफिक्स या सफिक्स, है ना, प्रीफिक्स या सफिक्स
की सहायता से बना होता है वो हमेशा ऑब्स्ट्रक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा। इसको सीधे से याद रखिएगा, मतलब कोई भी नाउन है जो प्रीफिक्स या सफिक्स के साथ मिलकर बना है वो हमेशा ऑब्स्ट्रक्ट नाउन के दायरे में आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख के देखते हैं, जैसे मान के चलिए देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, जैसे देखिए ब्लाइंडनेस है ना, ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, देखिए यहाँ पे नेस जुड़ा है लास्ट में है ना, ये सफिक्स है। जैसे आप और भी इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एग्जांपल लिखने की बात करें, जैसे एडल्टहुड है ना, यहाँ पर देखिए हुड जुड़ा हुआ है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अतिरिक्त आप जैसे बहुत सी चीजें इसमें लिख सकते हैं, जैसे चाइल्ड हुड है ना, यहाँ पर देखिए ये हुड जुड़ा हुआ है, और जैसे काइंडनेस। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स रखे गए, बाकी आगे इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी जब नाउन पकड़ने की बात आएगी, मतलब आपको पहचानना होगा कि कौन सा नाउन है, तो वहां पर हम इसको और विस्तार में समझेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पर बात किया गया काउंटेबल नाउन के बारे में, मतलब काउंटेबल नाउन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो आपको पता है कि कोई भी ऐसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं ना, नाउन विच मतलब कैन काउंट, या फिर जिसे भी आप गिन सकते हैं, मतलब जो गिनने योग्य है। काउंटेबल मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं ना, उसको हमेशा माना जाता है काउंटेबल नाउन है ना। इसमें अब आता कौन कौन है, देखिए काउंटेबल नाउन में इतना याद रखिएगा, जो आपके पास कॉमन नाउन है, जो कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन सिर्फ काउंटेबल के दायरे में आता है। देखिए यहाँ पे आपने नाउन के 5 पार्ट्स को पढ़ा है, प्रॉपर है ना, प्रॉपर नाउन पढ़ा है, कॉमन नाउन पढ़ा है, आपने कलेक्टिव नाउन पढ़ा है ना, कलेक्टिव के बाद आपने मैटेरियल नाउन पढ़ा है ना, मैटेरियल के बाद और भी अगर आगे बढ़ेंगे तो आपने एक देख रखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन सब में कहानी क्या है, देखिए जो थोड़ी सी कहानी यहाँ पे समझिएगा, जो कॉमन देखिए प्रॉपर नाउन है ये हमेशा सिंगुलर होता है, मतलब ये अनकाउंटेबल आप इसको मान सकते हैं, ये अनकाउंटेबल के दायरे में आता है ना। इसके बाद जो कलेक्टिव नाउन है ये काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, मतलब ये कंडीशन पर निर्भर करता है ना। इसके बाद जो मैटेरियल नाउन है ये भी हमेशा अनकाउंटेबल होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भी हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो जो कॉमन नाउन है यही काउंटेबल के दायरे में आता है ना। अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे चीजों को, तो अभी फिलहाल में आप ऐसे याद रखिएगा जिसको काउंट किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर देखिए, जैसे बॉय है ना, बॉय को काउंट कर सकते, डॉग हो गया, जैसे एलिफेंट हो गया, या फिर किसी भी वस्तु का नाम आपने लिख दिया, चेयर हो गया, साइकिल हो गया, पेन हो गया, ये सब काउंटेबल के दायरे में आते हैं। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल। देखिए अनकाउंटेबल मतलब जिसे काउंट ना किया जा सके, जो भी काउंट करने योग्य नहीं है उसे हमेशा अनकाउंटेबल कहते हैं, जिसे काउंट न किया जा सके वो आपका क्या होता है, वो काउंटेबल होता है। अब अनकाउंटेबल होता है, आप इसको गिन ही नहीं सकते। जैसे देखिए मैंने लिखा टी है ना, मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा टी, अब टी को आप काउंट नहीं कर सकते है ना। क्यों नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि भाई इसमें गिनती है कि गिनती नहीं काउंट कर सकते, इसकी मात्रा ली जाएगी जैसे राइस है ना, राइस मतलब चावल। अब चावल को एक एक दाना मतलब गिनना वो नहीं है जायज है ना, तो यहाँ पे इसको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए आपने लिखा जैसे लव है ना, अब कितना लव है अब ये नहीं बता सकते। जैसे विलीव है ना, विलीव, ठीक, तो यहाँ पे जो विलीव होता है ना, और देखिए विलीव और विलीव दो मीनिंग होते हैं ना, तो आपको कमेंट करके बताना यहाँ पे एल है ये है ना, इसमें कौन नाउन होगा कौन वर्ड होगा, ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो इसमें जो नाउन होगा वो क्या होगा, वो आपका अनकाउंटेबल के दायरे में आएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ नाउन्स आपके सामने हम लिखते हैं, इसमें आप कमेंट करके बताइएगा, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा फिर ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा है राहुल, वाराणसी, इसके बाद मैंने लिखा है गोल्ड, कार, इसके बाद क्रो, पेन, स्कूल, बाइक, अनएम्प्लॉयमेंट, टीचर, इसके बाद मान लीजिए कॉफी। इसमें आपको कमेंट करना है कि कौन कौन सा काउंटेबल है कौन कौन सा अनकाउंटेबल। देखिए राहुल क्या है, एक प्रॉपर नाउन है ना। अब प्रॉपर नाउन आप इसको काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अनकाउंटेबल है ना। वाराणसी ये भी प्रॉपर नाउन है ना, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा अनकाउंटेबल। जो गोल्ड है, गोल्ड मैटेरियल नाउन है, मैटेरियल नाउन यहाँ पे अनकाउंटेबल होगा। कार, देखिए कार को काउंट किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा काउंटेबल नाउन, ठीक। क्रो मतलब कौवा, इसको भी काउंट किया जा सकता है, तो ये भी हो जाएगा काउंटेबल नाउन है ना,
ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखिए पेन, पेन को भी काउंट किया जा सकता है तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन, है ना। यहाँ पे स्कूल, स्कूल को भी काउंट किया जा सकता है तो ये हो जाएगा काउंटेबल नाउन। बाइक को भी काउंट किया जा सकता है, हो जाएगा काउंटेबल नाउन, है ना। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। टीचर काउंटेबल हो जाएगा, है ना। और कॉफी, इसको कमेंट करके बताइएगा कि ये काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर नंबर के बारे में, ना नंबर। देखिए नंबर क्या होता है, नंबर संज्ञा या मतलब नाउन का ही एक पार्ट है जो किसी चीज की संख्या के बारे में बताता है, मतलब कितनी चीजें ये संख्या के बारे में बताते हैं, संख्या का ज्ञान कराते हैं। अब नंबर दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगुलर नंबर, है ना, एक सिंगुलर हो जाएगा, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। तो देखिए सिंगुलर क्या होता है, ये जब भी किसी चीज के बारे में बताएगी ये ओनली वन की चर्चा करता है, सिर्फ और सिर्फ एक की बात बताएगा, ठीक। और जो प्लूरल होता है ये हमेशा बताता है मोर देन वन, एक से ज्यादा की चर्चा करता है, तो ये आपको होता है प्लूरल, ठीक। अब देखिए सिंगुलर में जैसे एग्जांपल्स अगर हम लोग लिखे, जैसे हमने लिखा कार, है ना, तो इसका जो प्लूरल होगा आप लिखेंगे कार्स। हम लोगों ने लिखा बॉय, है ना, तो बॉय का जो प्लूरल हो जाएगा ये हो जाएगा बॉयज, ठीक। तो यहां तक हम लोगों ने चीजों को समझा है। अब अगली क्लास में हम ये समझेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।